हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है। और यहाँ बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण में नियुक्त वैसे शिक्षक जिनका किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया था, उन 100 शिक्षकों का फिर से काउंसलिंग कराने का और नियुक्ति पत्र वितरण करने का आदेश पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं, मामला क्या है और इन्हें कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और यहाँ 100 से अधिक इसमें शिक्षक हैं जिन्हें टीआर 1 में नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 2/4/2025 को यह निर्णय आया है और यहाँ कहा गया है कि कोरम माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण एवं मौखिक आदेश 2/4/2025 पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं की ओर से विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत स्कूल शिक्षकों के रूप में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से इनकार करने के प्राधिकारी पर सवाल उठाने के लिए दायर किया गया है, जबकि वे प्राथमिक शिक्षक और अन्य समान रूप से पद के लिए योग्य हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत नियुक्त किए जा रहे 100 से अधिक नियोजित उम्मीदवारों की काउंसलिंग पूरी करने और प्रतिवादी प्राधिकारों को निर्देश दिया जाए कि वे काउंसलिंग पूरी करें और उपरोक्त विज्ञापन के तहत सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के पद पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करें। साथ ही प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को उसी विज्ञापन के तहत समान रूप से नियुक्त अन्य स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता और पिछला वेतन प्रदान करें। 3 में कहा जा रहा है कि यहाँ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका डायरी संख्या इतना में दिनांक 10/12/2024 के आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति जो 10/8/2017 तक रोजगार में थे वे और 18 महीने का यहाँ डिप्लोमा कोर्स कर लिया है, उनके द्वारा प्राप्त 18 महीनों का डिप्लोमा अन्य संस्थानों में आवेदन करने या प्रोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। उन उक्त स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तिथि अर्थात 28/3/11/2023 से प्रभावी किया गया है। आगे कहा गया है कि समीक्षा याचिका डायरी संख्या इतना में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार किया है और दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन पर विचार करते हुए संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 15 दिन के भीतर दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें और दस्तावेज के सत्यापन की तारीख से 1 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दें। याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता और पिछली मजदूरी के एक नया रिट आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपयुक्त निर्देश के साथ इस रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है। यानी कि यहाँ यह NIOS DLED से संबंधित है और पटना हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को आदेश दे दिया है। राज्य सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि इनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है माननीय न्यायालय के द्वारा कि याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता और पिछली मजदूरी के लिए एक नया रिट याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि यहाँ उसी वैकेंसी का एक व्यक्ति मतलब 2 साल से या 1.5 साल से पैसा उठा रहा है और उसी नियुक्ति में यहाँ दूसरा व्यक्ति मतलब यहाँ NIOS DLED को यह मौका नहीं मिला, इसलिए यहाँ एक और याचिका दायर किया जाएगा। लेकिन यहाँ न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि 15 दिन के अंदर दस्तावेज सत्यापन करें और नियुक्ति पत्र दिया जाए। यानी इनकी संख्या 100 से अधिक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।